बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है। सूरह कौसर की फ़जीलत के बारे में आप जानते ही हैं। जब कफ़ारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर कहना शुरू कर दिया तो उस वक्त सूरह कौसर का नज़ूल हुआ, जिसमें कफ़ारे मक्का को ही अब्तर कहा गया है। अरब के यहाँ जब किसी का बेटा मर जाता तो उसको अब्तर कहते हैं। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो कुफार मक्का ने आपको अब्तर कहना शुरू कर दिया। उनका एक सरदार जब भी उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती तो वो कहता कि इसकी तो बात ही ना करें, अगर इसको कुछ हो गया या फौत हो गया, इसका तो कोई बेटा भी नहीं है जो इसका नाम लेने वाला होगा। जिस पर कफ़ार मक्का ये इस तरह की बातें करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अज़ियत देते। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे, गमगीन थे, तो आप अल्लाह पाक ने आपको हौसला देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए सूरह कौसर अता की, जिसकी फ़जीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाज़िल की कि ऐ मेरे नबी, आप परेशान ना हो, ये जो आपको अब्तर कहते हैं ये ख़ुद ही अब्तर हैं। तो आज का जो अमल है सूरह कौसर का अमल है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह का अमल है। आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी माली मुश्किलात है, रिज़्क़ की तंगी का सामना है, रोज़गार का मसला है, आपने सूरह का अमल करना है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। अगर आप कोई भी मुसलमान इसको खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से करेगा तो अल्लाह पाक उसके तमाम माली मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ दूर कर देंगे। अगर किसी घर में रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, या घर में लड़ाई झगड़े हैं, नातफाकियाँ हैं, अगर हम ये अमल कर लेंगे, इस अमल को चलते फिरते उठते बैठते आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे कि आपकी सोच है। आज का जो अमल है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है। इससे पहले कि हम आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो के वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम कमेंट में लाजमी सेंड करें। आज का जो अमल है सूरह कौसर का अमल है। अमल कुछ यूँ है कि आप इसको किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको 5 वक्त की नमाज के बाद इसकी एक तस्बीह करें। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और आपने साथ इसके 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रहीम पढ़ने हैं। ये अमल आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो अल्लाह पाक आपकी औलाद को आपके ताबे कर देंगे। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो अल्लाह पाक आपके लड़ाई झगड़े दूर कर देंगे। अगर घर में कोई मरीज़ है जिसका इलाज करके आप थक चुके हैं तो आप ये अमल उस मरीज़ पर भी कर सकते हैं। मरीज़ के पास आपने सुबह जो है नमाज फ़जर के बाद जो है बैठ जाना है। आपने ये सूरह कौसर है 41 दफ़ा पढ़नी है, और इसके बाद पानी के ऊपर दम करना है। इस पानी के अपने छींटे उसके चेहरे पर मारने हैं, और इसके बाद ये पानी थोड़ा सा उसको दिन में बार बार पिलाते रहना है। इंशाअल्लाह ताला उसकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी बीमारी है, अल्लाह पाक उसकी दूर कर देंगे, उसको बहुत जल्द सेहतयाब करेंगे। ये जो ऐसी सूरह है, ऐसा अमल है जो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी आप हाजत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जिसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। बस कोशिश ये करनी है कि आपने इसको अमल को कामिल यकीन के साथ, कामिल तवज्जो के साथ करना है, पूरा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ करना है, किसी शक के साथ आपने नहीं करना। तो जितना ज़्यादा आप ज़्यादा यकीन के साथ करेंगे, अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी अता करेंगे, आपकी परेशानियाँ दूर कर देंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजरब अमल है। आप ये ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने बाकी बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। इस अमल को आपने ऐसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। तो इसके जो फ़ज़ाइल हैं, इसके जो मौजज़ात हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे, किस तरह जो आपकी परेशानियां हैं अल्लाह पाक खुशियों में तब्दील कर देंगे, किस तरह ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक देने वाले हाथों में तब्दील कर देंगे। जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ये वजीफ़ा लाजमी करें, इस वजीफ़े को पकड़ लें, और इस वजीफ़े को सदका जारिया समझकर बाकी बहन भाइयों के साथ भी